students. Today I am going to discuss about Medicinal and Toilet Preparation Act 1955. So, as being used as beverage, alcohol is widely used in medicine and toilet preparation. मतलब कि बेवरेजेस के एज अ बेवरेज तो यूज़ की जाती है अल्कोहल, और ये एक लार्ज स्केल पर ड्रग और मेडिसिनल प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब परफ्यूम, जो भी कॉस्मेटिक्स है वो उनमें अल्कोहल यूज़ की जाती है। ये क्यों यूज़ की जाती है? तब क्योंकि एक्सीलेंट सॉल्वेंट है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट। कौन? अल्कोहल एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और इसका प्रिजर्वेशन एक्शन बहुत अच्छा है, इसलिए प्रिजर्वेशन एक्शन इसलिए अल्कोहल ड्रग प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन में यूज होती है। जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था उससे पहले क्या था? ईच स्टेट हैज इट्स ओन रूल्स अबाउट एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिसिनल प्रिपरेशन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। क्या था कि हर एक स्टेट है जो इंडिया का, उसका क्या हर एक स्टेट का अपने ओन रूल्स थे, अपने खुद के रूल्स थे कि जो इनकी प्रिपरेशन पे टॉयलेट एंड मेडिसिन की प्रिपरेशन है जो उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उनके खुद के रूल्स थे। और सेम थिंग के हर एक स्टेट में अलग अलग क्या थे? एक्साइज ड्यूटीज थी। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या किया? ये एक्ट पास हुआ। स्टेट के अलग अलग सेम रूल्स होने के कारण क्या होता था? इंटरस्टेट स्मगलिंग होती थी। ऑफ दीज प्रिपरेशंस, इनकी क्या होती थी? इंटरस्टेट स्मगलिंग होती थी लार्ज स्केल पर। तो क्या हुआ? इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये रूल पास हुआ। और क्या होता था ताकि जो मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए जो अल्कोहल यूज होती है उसका मिसयूज ना उसके। तो ये एक्ट पास हुआ। एक्ट पास इन 1955। ये होल इंडिया में एक्सटेंड हुआ और ये कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1957। ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 1957। इस जो एक्ट था इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि जो टू मेक यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। क्या था कि टॉयलेट प्रिपरेशन और जो मेडिसिनल प्रिपरेशन है उनकी जो एक्साइज ड्यूटी है उनको यूनिफॉर्म कर दिया जाए थ्रू आउट द कंट्री। सम डेफिनेशंस कम अंडर दिस एक्ट। कुछ एक डेफिनेशंस हैं। कौन कौन सी हैं? अल्कोहल मीन्स इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का क्या मतलब है? इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ, किसी भी स्ट्रेंथ की इथाइल अल्कोहल। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? C2H5OH। क्या? अल्कोहल। एनी स्ट्रेंथ इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज अल्कोहल। ड्यूटेबल गुड्स। अब ड्यूटेबल गुड्स कौन से होंगे? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्साइज ड्यूटी आर कॉल्ड एज ड्यूटेबल गुड्स। क्या होगा कि कोई भी जो टॉयलेट प्रिपरेशन या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशन है इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है और उन पर क्या एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी है उसको क्या कहेंगे? ड्यूटेबल गुड्स। ओके। थर्ड, मेडिसिनल प्रिपरेशन। मेडिसिनल
प्रिपरेशन क्या होगा? all drugs which are remedies and prescribed, prepared for internal and external use, के इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोई भी जो ड्रग्स हैं, all drugs which are remedy or prescribed, क्या प्रिस्क्राइब्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स। ठीक है, जो कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, कौन कौन? ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल्स। एंड these substances are used for treating, mitigation and prevention of disease। क्या होगा? कोई भी ड्रग्स हैं जो हम इंटरनली और एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, किसके लिए? फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। क्या है? ड्रग्स हैं जिनको हम एक्सटर्नल और इंटरनल यूज करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब कि कोई भी डिसीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन मतलब कि उसके असर को कम करने के लिए, और प्रिवेंशन के उसकी रोकथाम के लिए ये ऑल ड्रग्स जो है यूज होती हैं। अब क्या है? टॉयलेट प्रिपरेशंस। टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या होंगी? All substances that used in toilet preparation that used in toilets of human body। ठीक है, एक तो क्या टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी में यूज होंगी, टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड परफ्यूमिंग एप्रल, जो है परफ्यूमिंग एप्रल ऑफ एनी प्रिस्क्रिप्शन and substances intended to clean, improve, alter। कोई भी टॉयलेट प्रिपरेशन है जो टॉयलेट में यूज होंगी, और substances that used to intend, clean, improve, alter। क्या क्या अल्टर करना है? क्या क्या क्लीन, इंप्रूव और अल्टर क्या करना है? कंप्लेक्शन, हेयर, टीथ एंड स्किन। आर कॉल्ड एज टॉयलेट प्रिपरेशन। इनमें क्या क्या आ जाएंगे टॉयलेट प्रिपरेशन में? कॉस्मेटिक्स आएंगे, डिओज आएंगी और परफ्यूम्स आएंगे। कोई भी कॉस्मेटिक या शैम्पू, कोई भी सोप है, सब किसमें आएंगे? टॉयलेट प्रिपरेशन में। एब्सोल्यूट अल्कोहल मीन्स अल्कोहल कन्फर्मिंग इन ब्रिटिश फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेटेड अल्कोहल। डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, ये क्या है? डिहाइड्रेटेड अल्कोहल की स्पेसिफिकेशन है, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपियल में मेंशन है। डिहाइड्रेटेड अल्कोहल की स्पेसिफिकेशन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन है, क्या होगी? एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रीमिसेस
any premises approved or licensed for manufacturing and storing of drugs and toilet preparation containing alcohol, narcotics and other narcotic drugs on which duty have been not paid। ठीक है, कि उनको क्या कहेंगे, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस जो कि अप्रूव है, जिसको अप्रूवल मिली हुई है, अप्रूव्ड और जिसके पास लाइसेंस है, किसका, टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोरिंग ऑफ ड्रग्स, जिसका मैन्युफैक्चर एंड स्टोरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लस स्टोरिंग, किसका, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वो स्टोर कर सकते हैं फॉर मेडिसिन कंटेनिंग एल्कोहल, और उन पर क्या ड्यूटी जो है, एक्साइज या टैक्स है जो नहीं पे किया गया, उनको कहेंगे बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या है, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी क्या है, लाइसेंस्ड एंड अप्रूव्ड जो प्रीमिसेस है for manufacturing and storing of drugs containing alcohol, narcotics and other narcotic drugs on which duties has been paid। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, ड्यूटी पेड है। licensed, approved premises, जिनमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लस स्टोरिंग कर सकते हैं हम, किसका, ड्रग्स का। कौन सी ड्रग्स, जिनमें अल्कोहल या अदर नार्कोटिक ड्रग्स हैं और इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी हुई होती है। Denatured alcohol of any strength which are unfit for human consumption by addition of some substance approved by central government or state government approved by central government। क्या मतलब है कि कोई भी स्ट्रेंथ की अल्कोहल जो अनफिट है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड किया हुआ है बाय अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सब्सटेंस अप्रूव किया है जो अल्कोहल में डाल के उसको अनफिट बनाता है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्रूव कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी फॉर एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है, और इसको डीनेचर्ड स्पिरिट भी बोलते हैं। रिएक्टिफाइड स्पिरिट, रिएक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, मींस प्लेन denatured spirit। ठीक है, प्लेन अनडीनेचर्ड स्पिरिट है whose strength not less than 50 degree over proof, 50 degrees over प्लेन अनडीनेचर्ड स्पिरिट जिसकी स्ट्रेंथ 50 डिग्री ओवर प्रूफ से कम नहीं होनी चाहिए, वो क्या होगी, रिएक्टिफाइड स्पिरिट। अब क्या है, लाइसेंसिंग। जो ये बनाना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं ड्रग्स
ड्रग्स की और टॉयलेट प्रिपरेशंस, ठीक है, उनके लिए एक लाइसेंस नीडेड होता है, उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। उससे क्या होगा, हम ये आगे प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट लाइसेंस वी कांट प्रिपेयर एनी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स, या फिर कोई नार्कोटिक या नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल, किसी भी कोई भी जो कंटेन करती है ड्रग्स, उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लाइसेंस। और इस लाइसेंस को लेने के लिए, ये प्रिपरेशंस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए हमें एक उस लाइसेंस जो मिलेगा उससे पहले हमारे पास एक और लाइसेंस होना चाहिए। विल हैव टू लाइसेंस कम्स अंडर मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कॉस्मेटिक एक्ट। इसके अंदर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग का एक लाइसेंस मिलेगा कि हम ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर हमें एक लाइसेंस मिलेगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग कर सकते हैं, उसके बाद हमें एक लाइसेंस और चाहिए होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, कि उनमें ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर तो हम कर सकते हैं, लेकिन ड्रग्स कंटेनिंग अल्कोहल, नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स, उसके लिए हमें एक और लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। विदाउट लाइसेंस वी कांट मैन्युफैक्चर एनी मेडिसिन कंटेनिंग अल्कोहल, नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर नार्कोटिक्स। अब क्या है, मैन्युफैक्चर। कि हम इनको कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक है बॉन्डेड, बॉन्ड इन बॉन्ड, एक है आउटसाइड बॉन्ड। ये क्या है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। एक्साइज, जो एक्साइज कमीशंस हैं, उनके अंडर क्या आएगी, इन बॉन्ड। ये क्या है, तो प्राइवेट है। इन दोनों के लिए लाइसेंस जरूरी है, लाइसेंस दोनों के लिए हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन ये एक्साइज स्टाफ की एक्साइज जो कमीशन है उनके अंडर में होगा, और इस पर ड्यूटीज, जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी वो नहीं देनी पड़ेगी, पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस पे है एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। Today we will discuss about in bond manufacturing. Bond manufacturing. इसकी जो लेबोरेटरीज हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक लार्ज सेपरेट स्टोर होना चाहिए, ठीक है, वन सेपरेट स्टोर। सेकेंड, a large separate room for preparation of medicinal preparation and separate room for toilet preparation। दोनों के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए, लार्ज रूम। थर्ड, के स्टोरिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट, के जो प्रोडक्ट्स बन गए हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए मेडिसिनल प्रिपरेशन और टॉयलेट प्रिपरेशन दोनों के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए। थर्ड, फोर्थ, एक फुली फर्निश्ड या नेसेसरी फर्निश्ड एक अकोमोडेशन होनी चाहिए फॉर इंचार्ज टू स्टे इन बॉन्ड एरिया, ठीक है। बॉन्ड एरिया प्रेमिसेस है जो, उसमें
स्टे करने के लिए ऑफिस इंचार्ज के लिए एक अकोमोडेशन होनी चाहिए और हर रूम के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए जिस पर नेम और सीरियल नंबर मेंशन होने चाहिए। ठीक है, बोर्ड लगाना चाहिए जिसके बाहर नेम और सीरियल नंबर लिखे होने चाहिए। नेक्स्ट इज all pipes from sinks are connected to general drainage system of the premises। जितने भी सिंक हैं उनकी पाइप्स हैं जो एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होनी चाहिए प्रीमिसेस की। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर कटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस एट द एंड ऑफ द डे बाय एट अ वन प्लेस। मतलब कि सारा दिन काम हो गया, एंड ऑफ द डे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो सप्लाई को कट करना है वो एक ही एरिया में होना चाहिए, इसका प्रोविजन वहां पर होना चाहिए। और इसकी विंडोज कैसी होनी चाहिए, मैलेबल आयरन रोड नॉट लेस देन 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, malleable rods not less than 1.9 centimeter, set not than 10 centimeter apart। पहले तो malleable iron rods होंगी जो कि 1.9 सेंटीमीटर थिक होंगी, इससे कम की नहीं होंगी, और उनको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा। These are embodied in bricks। ठीक है, ये ब्रिक्स में लगी होनी चाहिए एट डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। और अंदर से क्या होनी चाहिए, एक मैश, एक covered inside with strong wire netting। ठीक है, वायर नेटिंग से ये कवर होनी चाहिए, ऐसी विंडोज होनी चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी है उसकी should have one entrance and one door for each of its compartment। मतलब लेबोरेटरी का एक डोर है और उसके कंपार्टमेंट्स के भी एक डोर है। और these doors are not open in the absence of इंचार्ज या एक्साइज जो इंचार्ज है उनके एब्सेंस में ये नहीं खोले जाएंगे। एंड secured with एक्साइज टिकट लॉक्स, एक्साइज टिकट लॉक से इनको सिक्योर किया जाएगा। एंड द परमानेंट वेसल जो है, परमानेंट वेसल टू होल्ड और स्टोर द अल्कोहल एंड अदर liquid preparation should have secured with excise ticket lock। कि जो परमानेंट वेसल है, परमानेंट वेसल फॉर स्टोरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए जो स्टोर करने के लिए परमानेंट वेसल है, जो हमें रिसीव अंडर बॉन्ड, जो हमें बॉन्ड के अंदर रिसीव हुए हैं, या एंड प्रोडक्ट जिनके ऊपर हमने अभी कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे नहीं की है। ठीक है, इन दोनों को सिक्योर किया जाए विद एक्साइज टिकट लॉक्स में इनको सिक्योर किया जाए। ठीक है, और जो वेसल्स हैं अल्कोहल या अदर लिक्विड के हैं जो स्टोर करने के लिए हैं, उनके ऊपर सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए एंड उनकी कैपेसिटी मार्क होनी चाहिए। कोई भी एक वेसल है जो फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स है,
लगा होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी डिस्कस इन बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग। In next lecture we will discuss about outside bond manufacturing. Thank you so much.